गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम चैप्टर सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेकेंड पार्ट बताने जा रहे हैं क्लास 8 के लिए। इस पार्ट में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलाई गई बीमारियां और उनसे किस तरह हम बचाव कर सकते हैं उसके तरीके देखेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदेह भी होते हैं। लेकिन हम अब उन ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे जो हमारे को नुकसान देते हैं, यानी हमारे अंदर जो बीमारियां फैलाते हैं हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। पहली डेफिनेशन है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी पर फैलती हैं। जैसे कि अगर कोई किसी एक आदमी की कोई बीमारी हो गई है और वो दूसरे आदमी के कांटेक्ट में आता है तो उसकी भी बीमारी हो जाती है। ऐसी बीमारियां जो होती हैं हवा के द्वारा फैलती हैं, पानी के द्वारा फैलती हैं, खाने के द्वारा फैलती हैं और किसी को टच करने से भी ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं। ऐसी बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। और ऐसी बीमारियां हैं कॉलेरा, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड और ट्यूबरक्लोसिस। अब ये बीमारियां जो होती हैं, इन बीमारियों के लिए जो कैरियर का काम करते हैं, जो बीमारी ये माइक्रोब्स किसी दूसरे जानवर के अंदर रहकर उनके अंदर बीमारियां नहीं फैलाते, लेकिन उनके अंदर कैरियर का काम करते हैं ये। और ऐसे जानवर को हम कैरियर कहेंगे। कैरियर जो होता है ये इंसेक्ट भी हो सकता है और दूसरा जानवर भी हो सकता है। ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को अपने अंदर रखता है और उसको हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर देता है। ऐसे कैरियर्स को हम वेक्टर्स भी कहते हैं। और ऐसे जानवर होते हैं हाउस फ्लाई यानी मक्खी और मॉस्किटो यानी मच्छर। अब बात आती है कि हम ये जो हाउस फ्लाई होती है ये पैथोजन यानी बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स को किस तरह फैलाती है। तो सबसे पहली बात है मक्खी। जैसे कि हमने देखा होगा कि मक्खियाँ कूड़े करकट पे बैठती हैं, गंदगी पे बैठती हैं और वहाँ से ये छोटे छोटे माइक्रोब्स को अपने पैरों में चिपका लेती हैं। और जब ये उसके बाद उड़कर ये खाने पर बैठती हैं तो वही पैथोजन जो है हमारे खाने में ट्रांसफ़र हो जाता है और हमारा खाना जो है कंटेमिनेटेड हो जाता है और उसको खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। और अगर हमें इन सब से बचना है तो हमें मक्खी मच्छर को अपने खाने पर नहीं बैठने देना है और अपने खाने को ढक कर रखना है। अब थोड़ी और डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन है हमारे पास पैथोजन, एंटीबॉडीज, वैक्सीन और वैक्सीनेशन की। पैथोजन जैसे कि मैंने बताया था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं उनको पैथोजन्स कहते हैं। ऐसी एंटीबॉडीज़, अगर कोई पैथोजन हमारे या माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर चले जाता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए कुछ सब्सटेंस या केमिकल्स प्रोड्यूस करता है अपने शरीर के अंदर और वो सब्सटेंस उस माइक्रोब्स को मार देते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। वैक्सीन्स ये दवाइयाँ होती हैं। जब एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में किसी माइक्रोब्स को मार देती है तो उसके अंदर वो ताकत आ जाती है कि वो उस माइक्रोब्स को मार सके। तो हम वैक्सीन में हम क्या करते हैं कि जो माइक्रोब्स बीमारी फैलाते हैं उनको, लेकिन वो कमज़ोर माइक्रोब्स जो बीमारी फैलाते हैं उनको हम किसी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं बहुत सारी। और ये एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में काफ़ी समय तक रहती है और इन माइक्रोब से हमें लड़ने में मदद करती है। ऐसे कमज़ोर डेड और वीक जो माइक्रोब्स होते हैं जिनको हम किसी दूसरे हेल्दी बॉडी के शरीर में इंजेक्ट करते हैं उनको हम वैक्सीन्स कहते हैं। और ये वैक्सीन लगाने का तरीका है जिससे हम पैथोजन या माइक्रोब से प्रोटेक्शन कर लें, ये तरीका हमारा वैक्सीनेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम पैथोजन विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन्स इज कॉल्ड वैक्सीनेशंस। ये जो अगली बात है कैरियर इज अ पर्सन और ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड विद इन्फेक्शियस डिजीज एजेंट
but display no symptoms of it. They can spread the infection since they have already have the pathogen in their bodies. कैरियर वो आदमी होता है जिसके अंदर बीमारी वाले माइक्रोब्स उनके शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं कि बीमारी के, उनके अंदर बीमारियाँ प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन बीमारी के माइक्रोब्स उनके अंदर होते हैं। इसलिए वो आदमी दूसरे आदमी के जब संपर्क में आते हैं तो उनमें भी वो बीमारी ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद आता है वेक्टर। वेक्टर इज अ ऑर्गेनिज्म विच इज बाइटिंग इंसेक्ट, टिक दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज और पैरासाइट फ्रॉम वन एनिमल प्लांट टू अनदर। ये भी वेक्टर और कैरियर तो एक आदमी हो सकता है, लेकिन वेक्टर जो है वो मक्खी मच्छर कुछ भी हो सकता है जो बीमारी को एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलाता है, चाहे वो आदमी से पेड़ के अंदर हो, एनिमल से प्लांट के अंदर हो, या एनिमल टू एनिमल हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम वेक्टर कहते हैं। और इसका एक कॉमन एग्जांपल है मॉस्किटोज। मच्छर जो होते हैं वो वेक्टर का काम करते हैं। उनके अंदर खुद के अंदर तो बीमारी नहीं फैलती, लेकिन वो जिसको काटते हैं उसके अंदर वो बीमारी फैला देते हैं। ऐसे ही एडीज मॉस्किटो जो होता है वो डेंगू वायरस फैलाता है, और ये जो है एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो मलेरिया फैलाता है। बीमारियां जो होती हैं वो हवा के द्वारा भी फैलती हैं, पानी के द्वारा भी फैलती हैं, खाने के द्वारा भी फैलती हैं। जो हवा के द्वारा बीमारी फैलती है उसको एयरबोर्न डिजीज बोलते हैं। सर्टेन डिजीज कैन स्प्रेड बाय एयर, दीज डिजीज आर कॉल्ड एयरबोर्न डिजीज। इन्फ्लुएंजा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिजीज। वाटरबोर्न डिजीज जो पानी के द्वारा फैलती है, द डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू वाटर इज कॉल्ड वाटरबोर्न डिजीज। कंटेमिनेटेड वाटर इज होस्ट टू सेवरल पैथोजन। टाइफाइड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाटरबोर्न डिजीज। यानी अगर वाटरबोर्न डिजीज है, पानी के द्वारा फैलती है, तो यानी अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे पैथोजेंस यानी बीमारी प्रोड्यूस करने वाले माइक्रोब्स होते हैं, और इसकी वजह से, गंदे पानी पीने की वजह से टाइफाइड नाम की बीमारी हमारे हो सकती है। अब हम और एग्जाम्पल देखेंगे जो इन बीमारियों का। सबसे पहली बीमारी होती है वो है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है और हवा से फैलती है। दूसरी होती है मीजल्स, ये वायरस के थ्रू फैलती है और ये भी हवा के थ्रू फैलती है। तीसरी होती है चिकन पॉक्स, ये वायरस के थ्रू फैलती है और इसमें भी हवा और एयर कांटेक्ट जरूरी है। ऐसी पोलियो बीमारी, ये भी वायरस के थ्रू फैलती है और इसमें भी हवा या कांटेक्ट अगर हो रहा है किसी से तो ये बीमारी फैल जाती है। अगली बीमारी है कॉलेरा, ये बैक्टीरिया के द्वारा बीमारी फैलती है, ये खाने से और पानी से दोनों से फैलती है। ये टाइफाइड बीमारी है, ये भी बैक्टीरिया से फैलती है और ये पानी के थ्रू फैलती है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी भी वायरस के थ्रू फैलती है और वो पानी से फैलती है। मलेरिया ये प्रोटोजोआ से फैलती है और मच्छर के काटने से फैलती है। ऐसे ही स्लीपिंग सिकनेस होती है, ये भी प्रोटोजोआ से फैलती है और इसका जो पॉजिटिव एंजाइम्स है, जो मक्खी है, उसका नाम कहते हैं टीसी फ्लाई। अब हम देखेंगे पेड़ों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो कुछ पैथोजेंस ऐसे हैं जो पेड़ों में बीमारी फैलाते हैं, जैसे कि आदमी में फैलाते हैं। इनमें भी वायरस और बैक्टीरिया का अटैक होता है। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पेड़ों में बीमारी फैलाते हैं, जैसे कि चावल के पौधे में बीमारी होती है, आलू के पौधे में, गेहूं में, शुगर केन में, और ऑरेंज, एप्पल और बहुत सारे पेड़ पौधों में बीमारियां फैलती हैं। तो जैसे सिट्रस कैंकर बीमारी जो है ये बैक्टीरिया से फैलती है और हवा के थ्रू फैलती है। ये ऐसी रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगस के थ्रू फैलती है, ये भी हवा से और बीज से फैलती है। ऐसे येलो वेन्स मोज़ैक है भिंडी का, ये भी वायरस के थ्रू फैलती है और इंसेक्ट के थ्रू फैलती है पेड़ों में। अब देखो इस डायग्राम में दिखा रखा है कि हवा से फैलने वाली बीमारी जो है वो ट्यूबरक्लोसिस है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है। ऐसी पानी के थ्रू फैलने वाली बीमारी है कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो और हेपेटाइटिस ए है। ऐसी खाने के थ्रू बीमारी फैलती है कॉलेरा, कॉन्टैक्ट के थ्रू बीमारी फैलती है चिकन पॉक्स, और मॉस्किटो के थ्रू बीमारी फैलती है मलेरिया। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो होती हैं, एंटीबॉडीज इज द इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इनहिबिट्स एंड किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एंटीबॉडीज़ वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं।
तो एंटीबॉडी यूजुअली टारगेट बैक्टीरिया, ये सिर्फ एंटीबॉडी सिर्फ बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया डिजीज ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। बहुत सारी बीमारियां जो हैं, जो बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, उनके लिए हम एंटीबायोटिक का ही इस्तेमाल करते हैं। पैथोजेंस, मैंने जैसे तुम्हें बताया था, पैथोजेंस कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो बीमारी फैलाता है, और पैथोजन हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। पैथोजन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग किया जाता है। और पैथोजेंस जो होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, ये तीनों बीमारी फैलाते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है, एंटीबायोटिक्स और उसका इस्तेमाल क्या है। एंटीबायोटिक्स विच द मेडिसिन विच kills or stop the growth of disease causing microorganisms are called antibiotics. For example, penicillin, वो दवाई जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक दे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दे, उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ऐसी एग्जांपल है पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन, तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल कब की जाती है? Antibiotics cure a variety of disease made from the bacteria, fungus, for example streptomycin, erythromycin and tetracycline। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरिया और फंगस से होने वाली बीमारियों को ट्रीट करने के काम आती हैं। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं हम, इरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं, टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है बैक्टीरियल माइक्रोबियल इन्फेक्शन जानवरों के अंदर जो होते हैं उनको भी ट्रीट करने का काम आती है। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स होती है जो लाइव स्टॉक, पोल्ट्री फार्म में जो जानवर होते हैं उनके लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और एंटीबायोटिक्स से बहुत सारी पेड़ों की बीमारियां भी दूर होती हैं। अब एक बात है कि एंटीबायोटिक्स का हम क्या इस्तेमाल हमेशा कर लेना चाहिए? नहीं, हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और हमेशा एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की एडवाइस से ही हमें यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर एंटीबायोटिक्स खा लेंगे तो हमारी बॉडी जो है उस पर माइक्रोब अटैक पे करेंगे, तो उसका कोई एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मार ही नहीं पाएगी। हमारी बॉडी उस रॉन्ग डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स मेक्स बॉडी रेजिस्टेंस टूवर्ड्स द ड्रग्स एंड इट मे नॉट इफेक्टिव इन फ्यूचर। एक बार एंटीबायोटिक, अगर तुम ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स लोगे तो हमारी बॉडी उससे किसी माइक्रोब्स को मार नहीं पाएगी। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हम कोल्ड के लिए और फ्लू के लिए, जो वायरस से फैलने वाली बीमारी है, उनके लिए हम नहीं करते हैं। अब आता है इसके बाद वैक्सीन्स। एक biological preparation, vaccine is a biological preparation that provide active acquired immune to the disease। वैक्सीन लगाने से हम किसी एक पर्टिकुलर बीमारी से अपने आप को हमेशा के लिए बचा लेते हैं। वैक्सीन यूजुअली मेड फॉर वायरल डिजीज़, वैक्सीन हमेशा वायरल डिजीज़ के लिए ही बनाया जाता है। और वैक्सीन का इस्तेमाल हम पोलियो के लिए, इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए, रेबीज़ जैसे वायरस के लिए करते हैं। कुछ बीमारियां हैं जिनके अगेंस्ट में वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो बीमारियां हैं कॉलेरा, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। और ये सारे वैक्सीन्स जो हैं हमें अपने आसपास के अस्पताल में आराम से मिल जाएंगे। अब एक चीज़ है कि हम माइक्रोब्स जो हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं। अब देखो, हमने देखा है कि माइक्रोब्स कितने डेंजरस होते हैं, कितने खतरनाक होते हैं, बीमारी फैलाते हैं। तो क्या माइक्रोब्स एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं? हाँ, माइक्रोब्स एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं। माइक्रोब्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड कन्वर्ट देम टू द सिंपलेस्ट सब्सटेंस। तो माइक्रोब्स के कारण जो होता है, जो हम सड़े गले जो पेड़ पौधे या आदमी जो मर जाते हैं या ज़मीन के अंदर पहुंच जाते हैं आदमी, तो उनको ये डिकम्पोज कर देते हैं माइक्रोब्स और उनको सिंपलेस्ट सब्सटेंस में बदल देते हैं। और इस प्रोसेस को हम बायोडिग्रेडेशन बोलते हैं। दस दे हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट। इसलिए ये हमारे आसपास मौजूद गंदे जो सब्सटेंस है, वेस्ट मटेरियल है, उनको डिकम्पोज करने के, उनको और हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने के काम आते हैं। ये देखो, हम मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा होता है। और जो हमारा पैरासाइट है वो हमारा है प्लाज्मोडियम, जिसके थ्रू होता है ये। और डेंगू जो होता है वो फीमेल एडीज मॉस्किटो के थ्रू होता है।
और ये वायरस है, इसको फ्लेवा वायरस बोलते हैं। देखो ये है हमारा मॉस्किटो और ये है हमारा डेंगू का मॉस्किटो। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हम हवा से फैलने वाली बीमारियों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो हवा से फैलने वाली बीमारियों को बचाने के लिए हमें 3 काम करने पड़ेंगे। पहला काम है कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। पेशेंट को, जो बीमार आदमी है, उसको कंप्लीट आइसोलेशन में बिल्कुल अकेले रखना पड़ेगा। दूसरा है कीप हिज और हर पर्सनल बिलोंगिंग अवे फ्रॉम अदर्स। उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ को बाकी सभी आदमियों से हम उसको दूर रखेंगे। उसकी सारी चीज़ों को, उसकी कोई किसी चीज़ को हम टच नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ है वैक्सीनेशन। अगर हम वैक्सीन लगा दें, उसकी बीमारी के अगेंस्ट अगर वैक्सीन अगर उसको बना के लगा दें, तो उससे वो बीमारी उससे वो बच सकता है और हम उस बीमारी को कभी भी हमारे शरीर के अंदर नहीं लेंगे। हाउ टू प्रिवेंट डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू वाटर एंड फूड। और खाने और पानी से फैलने वाली बीमारी से हम किस तरह बच सकते हैं। ऐसी बीमारियाँ जैसे पोलियो, कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए होती है। तो इसके लिए पहली बात तो सबसे बड़ी बात है कि हमें वैक्सीनेशन लगा लेना चाहिए, हमें इंजेक्शन लगा लेना चाहिए उसके अगेंस्ट। तो दूसरा है, अगर हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे, हम साफ़ सुथरे रहेंगे, तब भी हम वाटर और फूड बोर्न डिजीज़ से बच सकते हैं। तीसरी है, हमारे सैनिटरी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। हम घर में अपने घर को, आसपास को, वातावरण को साफ रखना चाहिए, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। चौथी चीज़ है कि हमें बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर, हम गरम और उबला हुआ पानी पिएं, तो भी हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। और पांचवी चीज़ है ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड। हमें कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए, हमें हमेशा खाने को पका के, अच्छी तरह पका के खाने को खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हाउ टू प्रिवेंट डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो। मच्छर से फैलने वाली बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं। तो पहली बात है कि मच्छर जहाँ पैदा होता है, जैसे नाली वगैरह में, पानी वगैरह में, तो मच्छरों के पैदा होने वाली जगह को ही हम नष्ट कर देंगे, नॉट अलाउिंग द मॉस्किटो टू ब्रीड, उसको पैदा ही नहीं होने देंगे। दूसरी चीज़ है वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई। हमें अपने आसपास सूखा रखना है, साफ सफाई रखनी है और सूखा रखना है। नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना, चाहे कूलर में हो, टायर में हो या फ्लावर पॉट में, कहीं भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। वी शुड ऑल्सो स्प्रे इंसेक्टिसाइड। हमें इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके कारण मच्छर मर जाते हैं। और पांचवी चीज़ है मॉस्किटो रेपेलेंट नेट भी हमें प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम मच्छरों के काटने से बच सकें। अब हम और भी बीमारी देखते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती हैं। एक बीमारी है एंथ्रेक्स, ए डेंजरस डिजीज दैट अफेक्ट ह्यूमन एंड कैटल इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड बैसिलस एंथ्रेसिस। एक एंथ्रेक्स वो बीमारी है जो आदमियों में और दूध देने वाले जानवरों में फैलती है, और ये बैक्टीरिया से फैलती है, और इसका कॉजेटिव एंजाइम बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रेसिस। फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल। पैर और मुंह की बीमारियां जो होती हैं कैटल्स में, वो भी फैलती हैं वायरस के थ्रू। इसको पिकोना वायरस कहते हैं। जो बीमारियां पेड़ों में फैलती हैं, अब उन बीमारियों को देखते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू पेड़ों में बीमारियां फैलती हैं, वो पेड़ों की पैदावार को कम कर देती है, क्रॉप यील्ड को रिड्यूस कर सकती है। और कॉमन बीमारी है, पहली है सिट्रस कैंकर, बैक्टीरिया से फैलती है। एयरबॉर्न है रस्ट ऑफ व्हीट, ये भी फंगस से फैलती है और ये एयर और सीड से फैलती है। येलो वेन मोज़ाइक है, ये भिंडी में फैलती है और वायरस के थ्रू फैलती है। और इनसे हम पेड़ों को बचा सकते हैं इनमें केमिकल्स डालकर। अब अगर माइक्रोब्स हमारे खाने में चले जाता है तो खाना जहरीला बन जाता है या उसके अंदर पैथोजेंस चले जाते हैं, तो इससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग क्या है? व्हेन फूड कंटेमिनेटेड विद पैथोजन और टॉक्सिन आर कंज्यूम्ड इट कॉजेज फूड पॉइजनिंग। हम वो गंदा खाना जिसमें पैथोजन या कुछ केमिकल्स, ऐसे खतरनाक केमिकल्स जिनको खाने से बीमारियां फैलती हैं, वो अगर हमारे खाने में मौजूद हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और इसका सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है कि हमारे पेट में बहुत तेज़ दर्द होगा, और इसमें अगर बहुत सीवियर केस है हमारा फूड पॉइजनिंग का, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये तो हमारा हो गया फूड पॉइजनिंग के लिए। एक और काम होता है फूड प्रिजर्वेशन। हम अपने खाने को प्रिजर्व भी करते हैं।
प्रिजर्व करने के लिए भी माइक्रोब्स जो होते हैं खाने को हमारा डिकम्पोज कर देते हैं। तो अगर हम खाने के अंदर से माइक्रोब्स को हटा दें तो वो खाने को हम बहुत समय तक रख सकते हैं। तो ऐसे खाने को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द फूड इंडस्ट्रीज, खाने की इंडस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और खाना लंबे समय तक रुकता है। सर्टेन केमिकल्स सिंपल प्रिजर्वेशन मेथड कैन बी कैरिड आउट एट आवर होम। कुछ सिंपल तरीके तो हम अपने घर में ही इस्तेमाल करते हैं जिससे हम माइक्रोब्स को दूर रख सकते हैं। अब सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड टू प्रिजर्व फूड? हमें खाने को प्रिजर्व करने की जरूरत ही क्या है? वी नीड टू प्रिजर्व फूड बिकॉज माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन द फूड कैन समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिन समटाइम विच आर पॉइजनस टू अस। यानी हम खाने को इसलिए प्रिजर्व करते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने में ग्रो करते हैं और उनके ग्रो करने से वो जब खाना खाएंगे तो वो कुछ जहरीला सब्सटेंस बना लेते हैं जो खाने में चले जाता है, और वो जहरीला सब्सटेंस को अगर हम खा लें तो हम बीमार पड़ सकते हैं और मर भी सकते हैं। इसीलिए हमें खाने को प्रिजर्व करने की जरूरत होती है। इफ वी कंज्यूम स्पॉइल्ड फूड वी कैन become seriously ill or die. Hence, we need to preserve food from being spoiled. कौन कौन से कॉमन तरीके हैं हमें खाने को प्रिजर्व करने के? पहला होता है केमिकल तरीका। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन बाय मेजर फूड इंडस्ट्रीज एज दे आर हार्मलेस टू ह्यूमन। हम बहुत सारे ऐसे केमिकल इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा खाना प्रिजर्व हो जाता है, और ये हम फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह होता है। ऐसा ही केमिकल है सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट। ये दोनों केमिकल को हम केमिकल इंडस्ट्रीज में फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं। अगला केमिकल जो है वो कॉमन सॉल्ट है, यानी नमक। नमक के इस्तेमाल से भी हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम क्लोराइड। इट इज़ यूज एज प्रिजर्वेटिव एट होम्स। वेजिटेबल को जब हम अचार में बदलते हैं तो उसमें हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। दिस सॉल्ट रिमूव्स वाटर एंड किल्स बैक्टीरिया एंड फंगस सेल। तो नमक का काम क्या होता है? वो पानी को हटा देता है किसी भी चीज़ के अंदर से, और बैक्टीरिया जो है उसको मार देता है और फंगस को भी मार देता है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं नमक का। दूसरा तरीका है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। हम चीनी की मदद से भी प्रिजर्व करते हैं, और चीनी की मदद से प्रिजर्वेशन जो होता है उसमें आता है जैम्स, जेलीज और स्क्वैशेस। ये हमारे ज़्यादा चीनी डालने से प्रिजर्व हो जाते हैं। द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज रेस्ट्रिक्टेड बाय यूज ऑफ शुगर एज इट रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि चीनी ज़्यादा होने से मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है। प्रिजर्वेशन के लिए हम तेल और विनेगर का भी इस्तेमाल करते हैं। मैनी फूड प्रिपरेशन लाइक पिकल्स आर प्रिजर्व बाय एडिंग आइदर ऑयल और बाय विनेगर। जो अचार बनाते हैं उसके लिए हम तेल का इस्तेमाल करते हैं और विनेगर का इस्तेमाल भी करते हैं। बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन सच मीडियम। बैक्टीरिया विनेगर में और ऑयल में नहीं पैदा होते, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक और तरीका है हमारे पास है पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। इसके थ्रू हम दूध को प्रिजर्व करते हैं या बेवरेज को प्रिजर्व करते हैं। हम इसके लिए क्या करते हैं? पैस्चराइजेशन प्रोसेस सुपर हीटिंग एंड कूलिंग द बेवरेज टू किल पैथोजेनिक माइक्रोब्स। हम किसी भी जैसे हम दूध को या कोई हमारे पीने वाले पदार्थ होते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं और फिर ठंडा कर देते हैं। तो इस एकदम गर्म करना और एकदम ठंडे करने की वजह से जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, वो सारे के सारे मर जाते हैं, और इसके कारण जो है हमारा दूध या वो बेवरेज हमारा पैस्चराइज्ड हो जाता है। इसके बाद आता है कि जो हम प्रिजर्व कर रहे हैं उस खाने को हम पैक करेंगे तो उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करना चाहिए ताकि दोबारा बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं हो सके। अब इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आता है इस चैप्टर का, वो आता है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन हमारे शरीर में हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन नाइट्रोजन को हम नाइट्रोजन के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको पहले हमें नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसको हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम यूज़ नहीं कर सकते। इसको पहले फिक्स करना पड़ता है। द नाइट्रोजन साइकिल इज ए बायोकेमिकल साइकिल by which nitrogen can be converted into various chemical forms. It circulates
अमंग एटमॉस्फेयर, टेरेस्ट्रियल एंड मेरीन इकोसिस्टम। नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में, टेरेस्ट्रियल में और मेरीन इकोसिस्टम में तीनों जगह हमारी नाइट्रोजन घूमती है, उसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन जो होती है उसको फिक्स, नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है, और ये हमारे शरीर में, हमारे हम जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होती है, न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन होती है, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होती है, विटामिन में नाइट्रोजन होती है। और नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली नहीं खा सकते, पेड़ उसको डायरेक्टली नहीं खा सकता, गैस के फॉर्म में नहीं खा सकता, बल्कि इसको पहले फिक्स करना पड़ता है। और ये फिक्स करने के लिए या तो बिजली के थ्रू, जो आसमान में बिजली चमकती है, लाइटनिंग, उसके थ्रू फिक्स होती है, या कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं उनके थ्रू नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है, वो एक तो बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है, खास तौर पे दाल वगैरह की पेड़ों के पल्सेस जो होती है उनकी जड़ों में ये बैक्टीरिया जरूर मिलता है, गांठों के फॉर्म में होता है। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, देखो ये साइनोबैक्टीरिया है, और ये हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया है जो पेड़ों की जड़ों में होता है। अब ये नाइट्रोजन साइकिल देखो, नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी होती है, बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन फिक्स होके कंपाउंड बनाती है जो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, और ऐसे ही नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होती है उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स कर देते हैं, और बैक्टीरिया इंटर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, और ये कुछ कंपाउंड नाइट्रोजन कंपाउंड बनाएंगे, और नाइट्रोजन कंपाउंड जो है मिट्टी के अंदर आ जाते हैं, सॉइल के अंदर आ जाते हैं, और ये जो कंपाउंड है, ये बैक्टीरिया जो है इन कंपाउंड को फिर, ये कंपाउंड अगर बन गए तो इन कंपाउंड को दोबारा बैक्टीरिया तोड़ के फिर दोबारा गैस, नाइट्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं, और फिर नाइट्रोजन गैस दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एक तो साइकिल ये हो गई। दूसरी साइकिल हमारे पास ये भी है कि जो नाइट्रोजन कंपाउंड जो ज़मीन में बने हैं वो पेड़ जो है उसको खाते हैं, और पेड़ उसको खाने के बाद दोबारा नाइट्रोजन में ही तोड़ देते हैं, तो वो डायरेक्ट जो है मतलब पेड़, पहले तो नाइट्रोजन कंपाउंड पेड़ इस्तेमाल करते हैं, पेड़ों को जानवर खाते हैं या आदमी खाते हैं, तो इससे क्या होता है कि, और ये जो आदमी और जानवर खाएंगे ये नाइट्रोजनस वेस्ट अपने शरीर से निकालेंगे मरने के बाद, और वापस ये चीज़ ज़मीन में आ जाती है, और यही कंपाउंड को फिर दोबारा बैक्टीरिया वापस तोड़कर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल देते हैं। हमारी नाइट्रोजन साइकिल है। अभी बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होंगे कि किस तरह नाइट्रोजन साइकिल देखिए। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल में क्या क्या काम होते हैं। पहला काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्टेड बाय लाइटनिंग और सर्टेन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, एजोबैक्टर और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन सॉइल इनटू कंपाउंड यूजेबल बाय प्लांट। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्स होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, एजोबैक्टर और ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके द्वारा नाइट्रोजन जमीन के अंदर या मिट्टी के अंदर चली जाती है और उसको पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है नाइट्रिफिकेशन। इस नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया जो होता है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा, और एंड फर्दर कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट बाय नाइट्रोबैक्टर। पहले अमोनिया जो है वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा, फिर नाइट्राइट्स जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है बैक्टीरिया के द्वारा, और जो नाइट्रेट्स है वो पेड़ उसको आसानी से खा लेते हैं, और इसके बाद वो नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाते हैं और या अमोनिया बनाते हैं अपने शरीर के अंदर, फिर दोबारा वो नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बाद जो होता है एसिमिलेशन, जो रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम द सॉइल्स एंड प्लांट्स एंड यूज टू सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। जो पेड़ की जड़ें इन नाइट्रोजन कंपाउंड को इस्तेमाल करती हैं और इससे प्रोटीन बनाती हैं और दूसरे कंपाउंड बनाती हैं, और एनिमल्स जो होते हैं पेड़ द्वारा बनाए गए इन कंपाउंड्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। जो पेड़ों ने कंपाउंड बनाया था उससे क्या होता है कि हमारा बॉडी अमोनिफिकेशन करती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देती है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंगस प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू कंपाउंड्स दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। तो उसको जो है दोबारा से जो हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजन है उसको दोबारा से पेड़ों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल को कम में कन्वर्ट करने को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। ऐसे डीनाइट्रिफिकेशन यानी जो नाइट्रेट बना है हमारा
उसको दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कहलाते हैं, और ये हमारा स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है जो वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है। ये इस चैप्टर का आखिरी पार्ट था और इस तरह ये चैप्टर पूरी तरह ख़त्म हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने तुम्हें PDF फॉर्म में भेज ही दिए हैं, उनको देख लेना।